सो गाइज नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन ओवर मल्टीकोलर बियरिंग। थोड़ा सा मल्टीकोलर बियरिंग को जान लेते हैं कि वो क्या है। तो बियरिंग में तो हम यूपीटी यूज करेंगे, तो क्लियर हो गया। तो टीएफ फॉर यूपीटी जो आया था वो आया था 2/3 म्यू डब्ल्यू आर नोट क्यूब माइनस आर आई क्यूब बाय आर नोट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। सो डियर, दिस इज द फ्रिक्शनल टॉर्क यूजिंग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो जब हम फ्रिक्शनल टॉर्क यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से देख रहे हैं, मान लो कल को लोड बढ़ा, मान लो इफ लोड इंक्रीजेस द एक्सियल लोड, तो एक्सियल लोड अगर W बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लोड बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शनल टॉर्क की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्रिक्शनल टॉर्क है वो भी बढ़ने की कोशिश करेगा। या फिर हम इसको इस सेंस में ना सोचते हुए, तो फ्रिक्शनल टॉर्क है, फ्रिक्शनल फोर्स की फॉर्म में अगर बात करें तो W जो हमारे पास आया था वो क्या आया था, इट वॉज P पाई आर नोट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। तो मैंने कहा कि कल को अगर W बढ़ा तो भाई ये प्रेशर बढ़ेगा, है ना। अब प्रेशर इंड्यूस को हमने लिखा था लेस देन इक्वल टू प्रेशर परमिसिबल। यहां से हमारे पास W मैक्सिमम आ गया था, इट वॉज इक्वल टू पाई आर नोट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर इंटू पी परमिसिबल। ये बता रहा था कि इतना मैक्सिमम लोड आपका कोलर झेल सकता है। मान लो इसकी वैल्यू आ जाती है 200 न्यूटन, मतलब 200 न्यूटन का एक्सियल लोड हमारा बेयरिंग झेल सकता है। पर कल को जो अप्लाइड लोड है अगर वो 300 को अप्रोच करने लग गया तो हम करेंगे क्या। तो आपने कहा सर इसमें क्या सोचने वाली बात है, हम इस स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। मैंने कहा कैसे बढ़ा दोगे, देखो पी परमिसिबल तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो मैक्सिमम परमिसिबल प्रेशर है जो एक बियरिंग या बियरिंग सरफेस झेल सकता है। सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज गोइंग टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। फिर आपने कहा कि ठीक है सर आर आई को कम कर देते हैं, आर आई को कम किया तो भी ये फैक्टर बढ़ेगा तो डब्ल्यू मैक्स बढ़ जाएगा। मैंने कहा आर आई जो है ना वो शाफ्ट का रेडियस है, और शाफ्ट अगर एक बार डिसाइड हो चुका है तो पूरी एप्लीकेशन, पूरे सारे कंपोनेंट के साइज थोड़ी चेंज कर दोगे आप, शाफ्ट का साइज आपके हाथ में नहीं है। फिर आपने कहा सर पाई का कुछ कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, पाई तो कांस्टेंट है। फिर आपने कहा सर आर नोट को बढ़ा दो, तो भी वही बात है। मैंने कहा ये अच्छा आइडिया है, आर नोट को बढ़ा दो। पर अगर आर नोट बढ़ता है माय डियर, तो अगर पहले ये कोलर बियरिंग इतनी जगह ले रहा था तो आर नोट बढ़ना मतलब इसका स्पेस बढ़ता जाएगा। मान लो रेडियल स्पेस अवेलेबल ही नहीं हो तो, मतलब इफ रेडियल स्पेस इज अ कंस्ट्रेंट, इफ रेडियल मतलब उतनी जगह ही नहीं है, if my dear radial space is a constraint, if radial space is a constraint, तो my dear अगर radial space एक constraint है तो आप R नोट को जितना मर्जी उतना नहीं बढ़ा सकते, पर लोड बढ़ गया तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक आइडिया आया क्यों ना R नोट को मत बढ़ाए, R नोट को उतना ही रहने दे, नंबर ऑफ कोलर्स बढ़ा दे। भाई कोलर बेसिकली लोड बियर कर रहा है, अगर एक की जगह 2 कोलर लग जाएंगे तो लोड बियरिंग कैपेसिटी डबल हो जाएगी, 3 कोलर लग जाएंगे 3 टाइम हो जाएगी, n कोलर लग जाएंगे n कोलर हो जाएगी। यही से मल्टी कोलर बियरिंग का कॉन्सेप्ट आया। मतलब कहने का ये है, हम ये कह रहे थे इफ वी वांट टू इंक्रीज लोड कैरिंग कैपेसिटी means W max. So to increase this W max we have 2 ways. पहला R नोट को बढ़ा दो, दूसरा नंबर ऑफ कोलर्स को बढ़ा दो। यहां रेडियल स्पेस रिस्ट्रिक्शन हो तो हम नहीं जा सकते, पर यहां की हम बात कर सकते हैं
और ये मल्टीकोलर बियरिंग। सो माय डियर, अगर हम मल्टीकोलर बियरिंग की बात कर रहे हैं तो पहली बार नहीं कर रहे, ऑलरेडी कर चुके हैं। ये एक कोलर, दूसरा कोलर, और ये तीसरा कोलर। और यहां पर लेट अस से वी आर हैविंग अ बियरिंग सरफेस। ये बियरिंग सरफेस है, यहां पे लोड W आ रहा है। तो ये 1 2 3 कोलर मैंने लिए हैं, तो तीनों कोलर मिलके इस W को झेलेंगे। तो मैं लिख सकता हूं W टोटल इज N टाइम्स ऑफ W कोलर। तो एक कोलर पे जो लोड आ रहा है वो W है, टोटल लोड इज W। तो मैंने आपसे कहा इस बार P इंड्यूस क्या लिखोगे? आप लिखोगे W कोलर डिवाइड बाय पाई। अब सिर्फ यूपीटी लगा रहा हूं, R0 स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर। सो डियर, इफ दिस इज द केस, अब हमें W कोलर नहीं पता होगा, हमें अप्लाइड लोड टोटल पता होगा। तो हम लिख सकते हैं W कोलर कैन बी रिटन एज W डिवाइडेड बाय N। तो हम लिख देंगे W डिवाइडेड बाय N पाई R0 स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर। तो safe design will say that less than equals to P permissible. This is something known as safe design. तो यहां से आप लिखोगे W should be less than equals to N pi R0 square minus RI square into P permissible. W इससे less than equals to होना चाहिए, मतलब ये W की मैक्सिमम वैल्यू है। So this is the maximum value of load. A multicolor bearing can withstand. एक मल्टीकोलर बियरिंग जितना मैक्सिमम लोड विथस्टैंड कर सकता है ये वो है। So this is basically the strength of multicolor bearing। अब बात अगर फ्रिक्शनल टॉर्क की करनी है तो यूपीटी लगा देते हैं। फ्रिक्शनल टॉर्क फ्रिक्शनल टॉर्क, यू नो दैट अगर हम बात कर रहे हैं टोटल की या फिर कोलर वाले की अगर हम बात करेंगे तो 2/3, अभी हम लिखते रहे 2/3, दिस वाज फ्रॉम यूपीटी, 2/3 म्यू W R0 क्यूब माइनस तो यस अप्लाइड लोड तो W है और उसी की टर्म में ही आता है, पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/3
म्यू टाइम्स एन टाइम्स डब्ल्यू कोलर, आर नोट क्यूब माइनस आर आई क्यूब डिवाइडेड बाय आर नोट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। UPT, this is for multipolar bearing। अब आप चाहो तो N इंटू डब्ल्यू कोलर को W के बराबर रख दो, ठीक है। W इज द अप्लाइड लोड। तो अगर हम इस सेंस में देखें ना, तो अब ध्यान से देखो कि प्रेशर इंड्यूस की बात अगर हम करें तो पहले जो प्रेशर इंड्यूस हो रहा था वो इतना हो रहा था W बाय पाई दिस वन, अब इतना हो रहा है। मतलब प्रेशर इंड्यूस पहले से 1 बाय n एट टाइम हो रहा है। प्रेशर इंड्यूस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 1 बाय n एट टाइम। मींस अगर 3 कोलर है तो सिंगल कोलर में अगर प्रेशर P हो रहा था तो अब प्रेशर P बाय 3 इंड्यूस हो रहा है। बट माय डियर, अगर एक्चुअल लोड W है तो पहले W के लोड के लिए जितना फ्रिक्शनल टॉर्क आता अब भी उतना ही आ रहा है। अगर दोनों में W को मैं बराबर रख दूं तो जितना पहले उतना, मतलब फ्रिक्शनल टॉर्क में कोई फर्क नहीं है। फ्रिक्शनल टॉर्क पहले भी TF था, अब भी TF है। अब देखो N W कोलर एंड W, वो तो सेम ही बात हुई ना। पिछले केस में अगर आप देखो जो सिंगल कोलर है उसमें भी यही रिजल्ट आए थे। तो जब तक W सेम है तब तक सिंगल कोलर और मल्टी कोलर में कोई फर्क ही नहीं है टॉर्क की रेफरेंस में। बट यस, प्रेशर बिकम्स 1/3 इन मल्टी कोलर बियरिंग अगर 3 नंबर ऑफ कोलर यूज किए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ESC में आ चुका है, क्योंकि मैं अप्लाइड लोड की टर्म में देख रहा हूं ना, पर कोलर की टर्म में नहीं देख रहा हूं। फ्रिक्शनल लॉस क्या है, टोटल निकालना है मेरे को। तो टोटल फ्रिक्शनल लॉस तो W अप्लाइड पे डिपेंड कर रहा है। W अप्लाइड इज डिवाइडिंग इनटू कोलर, मतलब फोर्स जो W आया वो कोलर्स में डिवाइड हो रहा है, जिसके कारण प्रेशर डिवाइड हो रहा है। प्रेशर P बाय 3 आ रहा है। बट फ्रिक्शनल टॉर्क टोटल सेम लोड के लिए तो सेम ही रहेगा। समझ गए? सो दिस इज द वंडरफुल पॉइंट विच यू कैन अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट गाइज, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, so you can even follow me in Facebook, anywhere you can see wherever you want. Okay, and this is something known as frictional torque. Okay, so I feel you are clear about the multipolar bearings also. So this was basically something about multipolar bearing. तो अगर हम यहाँ पर हमने जो UPT लगाई, क्योंकि बियरिंग के लिए हमें पता लग चुका है कि UPT लगती है और UWT किसके लिए लगती है, क्लचेस के लिए। तो जब हम मल्टीप्लेट क्लच पढ़ेंगे वो हम क्लच की हेडिंग में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी आप चिंता मत करो। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो डियर, दैट इज समथिंग नोन एज मल्टीपोलर बियरिंग। अब मल्टीपोलर बियरिंग पढ़ने के बाद अब अगर हम बात करें कि अब हमारा एक्सियल लोड बियरिंग कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमारे पास जो और बियरिंग्स बचे हैं उनमें एक है बॉल बियरिंग और एक है, बेसिकली में बॉल बियरिंग ही पढ़ना है, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, और दूसरा है जर्नल बियरिंग। चलिए देखते हैं।